पहले सीएम की कुर्सी और फिर पार्टी गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे अब तक यही बताते रहे कि वे असली शिवसेना हैं और विधायक और सांसद भले ही साथ छोड़कर चले गए, लेकिन कार्यकर्ता और मतदाता उनके साथ हैं। कुछ ऐसा ही भ्रम शरद पवार ने भी पाला हुआ था कि अजीत पवार को पार्टी तोड़ने के बावजूद वे ही सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी बन जाने का भ्रम था, लेकिन महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में एमवीए में शामिल इन तीनों पार्टियों के सारे भ्रम एक साथ टूट गए और बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के गठजोड़ ने बड़ी जीत हासिल कर ली। बड़ी बात यह कि जिस बारामती को शरद पवार अपना मानकर चल रहे थे, वहां से एक भी सीट उनके उम्मीदवार नहीं जीत सके। उद्धव ठाकरे का तो और भी बुरा हाल हुआ। उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी राज्य की 6ठे नंबर पर पहुंच गई। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 2359 ग्राम पंचायतों में से अब तक कुल 2208 नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार गुट गठबंधन यानी महायुति ने 1336 ग्राम पंचायतों में जीत का परचम लहराया। वहीं महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को अब तक केवल 526 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल हुई। इसके अलावा अन्य को केवल कुल 346 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल हुई। कुछ ग्राम पंचायतों के नतीजे आना अभी बाकी है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अब तक 655 पंचायतों पर कब्जा कर चुके हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना 289 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है और 392 सीटों के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस 271 सीटों के साथ चौथे स्थान पर है तो एनसीपी शरद पवार गुट 145वें स्थान पर। आंकड़ों के लिहाज से सबसे खराब प्रदर्शन उद्धव ठाकरे गुट का रहा। शिवसेना यूबीटी को अब तक महज 110 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल हुई। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 2359 ग्राम पंचायतें, जिसके लिए 74% मतदान हुआ था। बारामती तालुका की जनता ने अजीत पवार के नेतृत्व का समर्थन किया। बारामती तालुका के 32 ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा की गई, जिनमें से एक ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी गई। बचे 31 ग्राम पंचायतों के नतीजों में अजीत पवार के गुट ने 31 ग्राम पंचायतों में से 29 पर सत्ता हासिल की है। 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि शरद पवार की झोली खाली रह गई। ये शरद पवार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ग्राम पंचायतों के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि बीते 15 महीनों में महायुति सरकार ने राज्य के जनता के लिए जो भी काम किया, उस पर आज लोगों ने मुहर लगा दी है। शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। इस कारण हमें महाविकास अघाड़ी के मुकाबले 2 गुना 3 गुना सीटों पर जीत मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कुछ इस तरह के होंगे। ग्राम पंचायत का चुनाव किसी पार्टी के चुनाव निशान पर नहीं कराया जाता, लेकिन पार्टियां उम्मीदवारों को समर्थन कर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत और सरपंच चुनने का दावा जरूर करती हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी जीत के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी। फडणवीस ने इस जीत का श्रेय केंद्र, राज्य की सरकार के काम के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।